नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिट्ठू आलम और आप देख रहे हैं स्टार ऑफिशियल स्टोरी। और आज की कहानी है ट्रक ड्राइवर की खौफनाक कहानी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा में सर्दी का असर बढ़ रहा था। पंकज सिंह, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपनी लंबी यात्रा पर निकला था। उसका ट्रक भारी सामान से लदा हुआ था जिसे उसे अगले शहर तक पहुंचाना था। पंकज को रात में ड्राइविंग का अच्छा अनुभव था, परंतु इस रात को वह कुछ अजीब महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने सुनसान सड़क पर अपने ट्रक को दौड़ाना शुरू किया, उसे अजीब सी हलचल का एहसास हुआ। उसने अपने आप को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है और उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। सफेद साड़ी पहने हुए, खुले बाल और चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। पंकज ने उसे इग्नोर किया और गाड़ी बढ़ा दी, परंतु कुछ मिनट बाद उसने देखा कि वही औरत फिर से सड़क के किनारे खड़ी है। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और डरावनी थी। पंकज को समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह सोच रहा था कि कहीं यह उसका भ्रम तो नहीं, परंतु कुछ ही देर बाद वही औरत उसकी गाड़ी के सामने आ गई। पंकज ने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। गाड़ी रुकते ही वह औरत गायब हो गई। पंकज के शरीर में सिरहन दौड़ गई थी। वह कुछ देर गाड़ी में बैठा रहा, फिर हिम्मत जुटाकर बाहर निकला। उसने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। उसके दिल में डर बैठ गया, पर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना था। उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। अब उसका मन बेचैन था। उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। अब उसका मन बेचैन था और वह हर पल उस औरत के बारे में ही सोच रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जा रहा था, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज, तो कभी किसी के हंसने की। उसने रेडियो ऑन किया ताकि उसका ध्यान भटक न सके। रेडियो पर एक पुराना गाना बज रहा था। कुछ देर के लिए उसका मन शांत हुआ, परंतु तभी रेडियो में घर्राहट होने लगी और वह बंद हो गया। उसने रेडियो को फिर से चालू करने की कोशिश की, पर वह चालू नहीं हुआ। अब उसका डर और भी बढ़ गया था। उसने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। उसे लग रहा था कि वह जितनी जल्दी हो सके इस रास्ते से निकल जाए। जैसे ही वह एक पुल पर पहुंचा, उसने देखा कि सामने सड़क पर खून के धब्बे हैं। उसने गाड़ी धीमी की और ध्यान से देखा। पुल के किनारे एक टूटी हुई कार पड़ी थी और उसके पास एक आदमी लेटा हुआ था। पंकज ने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। उसने पास जाकर देखा तो वह आदमी मृत था और उसकी हालत बहुत खराब थी। पंकज ने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने उसे वहां से सुरक्षित निकल जाने की सलाह दी। पंकज ने डरते हुए गाड़ी में बैठकर ट्रक स्टार्ट किया। अब उसका मन और ज्यादा घबरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, पर वह किसी को देख नहीं पा रहा था। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बच्चा खड़ा है। उसकी उम्र करीब 10 से 12 साल की होगी। बच्चा हाथ हिला रहा था, जैसे किसी मदद की गुहार कर रहा हो। पंकज ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, परंतु फिर उसे लगा कि उसे मदद करनी चाहिए। उसने गाड़ी रोकी और बच्चे के पास गया। बच्चा रो रहा था और वह कह रहा था कि उसका घर पास ही है, पर वह रास्ता भूल गया है। पंकज ने सोचा कि बच्चे को उसके घर तक छोड़ देना चाहिए। उसने बच्चे को गाड़ी में बिठाया और उससे घर का पता पूछा। बच्चा बताने लगा और पंकज गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद बच्चे ने कहा कि वह उसके घर के पास पहुंच गया है। पंकज ने गाड़ी रोकी और देखा कि वहां कोई घर नहीं था, सिर्फ एक पुराना खंडहर था। उसने बच्चे से पूछा कि उसका घर कहाँ है, पर बच्चा कुछ नहीं बोला। तभी पंकज ने महसूस किया कि
बच्चे का शरीर ठंडा हो रहा है। उसने बच्चे की तरफ देखा तो पाया कि बच्चा धीरे धीरे गायब हो रहा है। पंकज का दिल दहशत से भर गया। वह तेजी से गाड़ी में बैठा और वहां से भाग निकला। अब उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसने एक ढाबा देखा। उसने सोचा कि वहां जाकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और शायद कुछ खाना खा लूँ। उसने गाड़ी रोकी और ढाबे में गया। वहां कुछ लोग बैठे हुए थे जो पंकज को अजीब नज़रों से देख रहे थे। पंकज ने वहां के मालिक से खाना मांगा। मालिक ने उसे खाना परोसा और पूछा कि वह इतनी रात को कहां से आ रहा है। पंकज ने उसे अपनी यात्रा के बारे में बताया और सारी घटनाएं भी बताई। यह सुनकर ढाबे के मालिक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पंकज को बताया कि वह रास्ता बहुत खतरनाक है और वहां कई अजीब घटनाएं होती रहती हैं। उसने कहा कि कुछ साल पहले एक महिला और उसके बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और तभी से वहां उनकी आत्माएं भटक रही हैं। यह सुनकर पंकज का डर और भी बढ़ गया। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और वहां से निकल पड़ा। अब उसे जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना था। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और लगातार सड़क पर ध्यान केंद्रित रखा। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है पर वह किसी को नहीं देख पा रहा था। जैसे ही सुबह का उजाला होने लगा, पंकज को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह तेजी से गाड़ी चला रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। उसने गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश की पर वह सफल नहीं हो सका। गाड़ी तेजी से एक पेड़ से टकरा गई और पंकज को गहरी चोटें आई। वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह अस्पताल में था। उसके आसपास उसके परिवार वाले खड़े थे। उन्होंने बताया कि उसे सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में पाया गया था और कुछ ट्रक ड्राइवरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया था। पंकज ने उन्हें सारी कहानी बताई पर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा कि वह सदमे में है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, परंतु पंकज जानता था कि वह सब कुछ सच था। उसने फैसला किया कि वह अब कभी उस रास्ते पर नहीं जाएगा और उसने ट्रक ड्राइविंग छोड़ दी। वह अपने परिवार के साथ रहने लगा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी सामान्य हो गई, परंतु उस रात की घटनाएं हमेशा उसके जहन में ताजा रही। वह कभी नहीं भूल पाया कि कैसे उसने उन आत्माओं का सामना किया था। पंकज ने बाद में अपने अनुभव को एक किताब में लिखा, जिसे पढ़कर कई लोगों ने उसकी कहानी को सच माना और कईयों ने सिर्फ एक कहानी के रूप में देखा, परंतु पंकज के लिए वह एक हकीकत थी जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। वह रात, वह खौफनाक अनुभव, वह औरत और बच्चा, सब कुछ उसकी यादों में हमेशा के लिए बस गए थे। पंकज ने अपने अनुभव से एक बात सीखी कि कभी कभी हमें अपनी समझ से परे चीजों का सामना करना पड़ता है जिनका कोई तर्क नहीं होता, परंतु उनका अस्तित्व होता है और वे हमारी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। पंकज ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि वह कभी भी किसी अजीब घटना को हल्के में ना ले और हमेशा सावधान रहे। इस तरह पंकज की खौफनाक कहानी न केवल उसकी जिंदगी बदला बल्कि और भी कई लोगों को सचेत किया कि हमारे आसपास की दुनिया में कई रहस्यमयी और अजीब चीजें हो सकती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते पर उनका सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि अगली वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।